शुरुआत करते हैं भारत की डिप्लोमेटिक दम को दिखाती हुई बेहद खास तस्वीरों के साथ, जो ईरान इजराइल जंग से पैदा हुए हालात के बीच भारत के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। भारत का जहाज जंग लाड़की हॉर्मूज के रास्ते क्रूड ऑयल टैंकर लेकर भारत पहुंच चुका है और इसे गुजरात में मुंद्रा पोर्ट पर डॉक किया गया। जंग लाड़की सुबह करीब 10:30 बजे मुंद्रा पोर्ट के बाहरी समुद्री क्षेत्र में एसपीएम पर पहुंच गया। ये जगह गहरे समुद्र में होती है, जहां से बड़े जहाजों को किनारे तक लाए बिना ही तेल निकाला जा सकता है। जैसे ही टैंकर अपनी तय जगह पर पहुंचा, वहां तैनात तकनीकी टीमों ने अपनी सुरक्षा जांच को पूरा कर लिया। इसके बाद प्रोटोकॉल के तहत मिड सी ट्रांसफर प्रक्रिया को शुरू किया गया। भारतीय ध्वज वाला जहाज जंग लाड़की 14 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात से रवाना हुआ था। करीब 80,886 मीट्रिक टन कच्चे तेल को फुजेराह बंदरगाह पर लाद कर लाया गया। इसकी कुल लंबाई 274.19 मीटर और चौड़ाई 50.04 मीटर है। इससे पहले 2 भारतीय ध्वज वाले एलपीजी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके भारत आ चुके हैं। 16 मार्च को शिवालिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा था, तो वहीं 17 मार्च को नंदा देवी कांडला बंदरगाह पहुंचा। ये दोनों जहाज करीब 92,712 टन एलपीजी लेकर भारत आ गए थे। शिवालिक, नंदा देवी और जंग लाड़की उन 24 जहाजों में शामिल थे जो क्षेत्र में युद्ध शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए थे। मिडिल ईस्ट में आज की रात जंग और विध्वंसक होने वाली है। हमले में आसमान लाल होगा, सायरन और मिसाइल की आवाज पूरे इलाके में गूंजेगी। ये भविष्यवाणी हम नहीं बल्कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से की गई है। तो वहीं इजराइल ने भी आज की रात युद्ध और तेज करने की धमकी दे दी है। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग और ज्यादा भड़कने की आशंका जाहिर की जा रही है और इसका सबूत इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान से आ गया है। दरअसल ईरान के सबसे ताकतवर नेता अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान ने कल इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। वहीं आईआरजीसी की तरफ से भी चेतावनी दे दी गई थी कि आज फिर इजराइल पर और बड़े हमले होंगे। हमारी बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से आसमान लाल हो जाएगा, यानी युद्ध की आग अभी और ज्यादा धधकने वाली है। आज की रात मिडिल ईस्ट में कयामत की रात होगी। हमले और विध्वंसक होंगे। इजराइल पर ईरान और हिजबुल्लाह दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जाएंगी। अमेरिका इजराइल से जंग में ईरान को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब ईरान सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी को मार दिया गया। लेकिन क्या अली लारिजानी को मारना इतना आसान था? जो शख्स पिछले 18 दिनों से इजराइल अमेरिका के खिलाफ पूरी रणनीति बना रहा था, उसे कैसे निशाने पर लिया जा सका? देखिए। तो क्या इसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ही आसान बनाया है? ठीक वैसे ही जैसे अयतुल्लाह खामेनी को एक सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए मारा गया था। दावा किया जा रहा है कि हमला प्रेसिजन गाइडेड था, जिसे आमतौर पर आईडीएफ अंजाम देती है, लेकिन बिना मोसाद की मदद के संभव नहीं, क्योंकि सटीक लोकेशन की जानकारी मोसाद एजेंसी के बिना आसान नहीं। अली लारिजानी की मौत से जुड़ी 2 थ्योरी भी सामने आई। पहली 5 दिन पहले तेहरान में निकाली गई कुड्स रैली, जहाँ लारिजानी के ठीक पीछे एक व्यक्ति नजर आया। दावा है कि वो मोसाद का एजेंट हो सकता है जिसने पल पल की जानकारी जुटाई। और दूसरी थ्योरी ये कि आज ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में कुरूश किवानी को फांसी लगा दी है। किवानी पर ईरान की सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी लीक करने और बैन इलाकों की तस्वीरें भेजने का आरोप है। दोनों थ्योरी को आपस में जोड़ कर देखें तो कनेक्शन मोसाद से जुड़ रहा है, यानी लारिजानी की हत्या के पीछे मोसाद ही है। ईरान के कद्दावर नेता और पूर्व संसद अध्यक्ष अली लारिजानी की इजरायली हमले में मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को दफनाया गया और उसके पहले तेहरान के शहीद स्मारक पर अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान लोगों में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आया। और यही कारण है कि ईरान में जब से लारिजानी के मारे जाने की खबर आई, ईरान ने इजरायल पर और हमला तेज कर दिया। अपने तर्कश में शामिल हर घातक हथियार से ईरान लगातार इजरायल पर अटैक कर रहा है। आज की रात हमला और भीषण हो सकता है, क्योंकि ईरान की आवाम अब गुस्से में है, अपने नेता की मौत का बदला चाहती है। ईरान के सुरक्षा रणनीतिकार अली लारिजानी के साथ साथ उनके बेटे मोर्तजा की डेड बॉडी को शहीद स्मारक पर सुपुर्द खाक किया गया। जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों की आंखें नम थी, छाती पीट पीट कर लोग दुख जाहिर कर रहे थे। जिस तरह से लोगों के हाथों में पोस्टर और ईरान का झंडा लहराता दिख रहा था, उससे साफ है कि लारिजानी पर हुए हमले के बाद यहाँ के लोगों में बदले की आग और ज्यादा तेज हो गई है। 28 फरवरी को अयतुल्लाह खामेनी के मारे जाने के बाद लारिजानी युद्ध की कमान संभाले हुए थे। यही कारण है कि ये घटना ईरान में गहरे आक्रोश का कारण बन रही है और बदले की कार्रवाई की आशंका अब बढ़ गई है। युद्ध
युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही हैं। ईरान में युद्ध का विरोध करते हुए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के काउंटर टेररिज्म सेंटर के निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और यही नहीं, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर नेटो देश ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। यानी ट्रंप ईरान युद्ध में अब पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं। टीम ट्रंप में फूट पड़ गई है और ईरान युद्ध को लेकर अब ट्रंप के फैसलों पर अमेरिका में भी सवाल उठने लगे हैं। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो कैंट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया। ईरान के जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति वैसे भी अलग थलग हो गए हैं। एक तरफ नाटो देश ने भी हाथ खड़े कर लिए, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की टीम में भी फूट पड़ने लगी है। जंग की शुरुआत से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ट्रंप को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यही नहीं, जो कैंट के इस्तीफे को सही ठहरा रहे हैं। अब ट्रंप कुछ भी कहें, ईरान युद्ध को लेकर उनके फैसले के समर्थन में कोई भी खड़ा नजर नहीं आ रहा है, ना ही नाटो देश और ना ही अमेरिकी सीनेटर और उनकी टीम। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज जलडमरू मध्य अब जंग का नया केंद्र बनता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने यहां ईरानी मिसाइल साइट्स पर अब तक के सबसे ताकतवर बमों से हमला किया है। अमेरिका ने यहां 2000 किलो से ज्यादा के बमों का इस्तेमाल किया है। इसकी पुष्टि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने की है कि उसने ईरान की तटीय मिसाइल साइट्स पर 5000 पाउंड यानी लगभग 2268 किलोग्राम की डीप पेंट्रेटर बम गिराए हैं। अमेरिका की तरफ से ये हमले उन साइट्स पर किए गए जहां से एंटी शिप क्रूज मिसाइलें तैनात थी, जो इंटरनेशनल शिपिंग के लिए खतरा बन रही थी। अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई वैश्विक समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए की गई। इन भारी बंकर बस्टर बमों के इस्तेमाल से साफ है कि निशाना बेहद मजबूत और गहराई में छिपे ठिकाने थे। अब अमेरिका इसीलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि ईरान मजबूती के साथ खड़ा है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता ये टकराव अब सीधे वैश्विक व्यापार और सुरक्षा पर असर डाल रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर ऐसा दबाव बनाया है जिसने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की रातों की नींद उड़ा दी है। और अब इस संकट को खत्म करने के लिए इजरायल ने नया प्लान ऑफ एक्शन जारी किया है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। एक बड़े से कमरे में इजरायली प्रधानमंत्री खड़े हैं। स्क्रीन पर फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिख रहा है, जिसकी ओर नेतन्याहू इशारा करते दिख रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में नेतन्याहू कुछ समझाते हुए नजर आए। माना जा रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने हॉर्मुज पर ईरानी वर्चस्व को खत्म करने के लिए प्लान तैयार कर लिया। इससे पहले इजरायली डिफेंस फोर्स के कमांडर के साथ नेतन्याहू ने बैठक की, जिसके बाद नेवी कमांडर से भी बात की गई। दरअसल ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि अब युद्ध में कुछ बड़ा करने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इजरायल ने अपना एक्शन प्लान के तहत हॉर्मुज पर ईरानी ठिकानों को निशाना बनाएगा। साथ ही इजरायली जंगी जहाजों की मदद से टारगेट पर अटैक करेगा। दरअसल इस युद्ध में हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद कर ईरान ने एक तीर से कई टारगेट को हिट किया। लेकिन फिलहाल इजरायल और अमेरिका की तरफ से सबसे जरूरी यह है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना सुचारू रूप से करवा सके।